हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से। आज की क्लास में हम करेंगे कबीर की साखी। तो कबीर की यहाँ कुछ साखियाँ हैं जिसके माध्यम से वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आइए इन साखियों को पढ़ते हैं। तो देखिए, कबीर की साखियों में पहली जो साखी है उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। कबीर घास न कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डर दे, दया करे सब कोई। तो आइए इन कबीर की साखियों को, इनके अर्थ को जानते हैं। पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, साधु के ज्ञान को पूछना चाहिए। जिस प्रकार से तलवार का आप मोल जब करने जाते हैं ना, तलवार का मोल भाव आप करते हैं, तो तलवार की म्यान कहा जाता है। तलवार का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, जिसमें तलवार डाली जाती है, आगे पिक्चर में भी दिखाएंगे। तो जब आप तलवार को लेने जाते हो तो आप तलवार की म्यान देख कर नहीं, बल्कि तलवार की धार को देख करके उसका मोल करेंगे। इसी प्रकार से साधु की जाति नहीं पूछी जाती, अर्थात मनुष्य की जो आकलन जो है उसके ज्ञान से होनी चाहिए, उसकी जाति धर्म से नहीं। ठीक है, अब आप लिखेंगे कैसे, आइए इसको कैसे समझेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। तो देखिए, कबीर की साखियों में पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो म्यान देखिए क्या होती है तलवार की, जिसमें आप ये जो बाहर से कवर होता है ना, इसको म्यान कहा जाता है। ठीक है, और अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। साधु अर्थात साधु या सज्जन, ज्ञान यानी जानकारी, मेल अर्थात खरीदना, तलवार यानी कि तलवार, रहन यानी कि रहने। चलिए, चलिए, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इस साखी का जो प्रसंग आप लिखेंगे, तो प्रसंग में आप लिखते हैं कि ये जो साखी है ये किस पाठ्य पुस्तिका से ली गई है, और साथ में इसके लेखक कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि हैं कबीरदास जी, और इसमें कबीर ने मनुष्य की को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसकी जाति से उठकर आंकना चाहिए, उसकी जाति या उसके धर्म को देख करके हम जो है किसी भी मनुष्य का आकलन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो उसकी परख कब होती है, जिस मनुष्य में जितना ज्यादा ज्ञान होगा उसको जो है ज्यादा महान होगा, ना कि उसकी जाति। ठीक है, तो आइए व्याख्या में, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देख कर नहीं लगाते। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से जब आप तलवार खरीदने जाएंगे ना, तो वहां पर आप उसके म्यान को देखकर, म्यान बहुत सुंदर बनी है बाहर से, बड़ी डिजाइन वाली, लेकिन अंदर तलवार में धार ही ना हो, तो वो तलवार किस काम की है। तो ऐसे ही मनुष्य की जाति बहुत उच्च है, लेकिन उसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, उसका आचरण व्यवहार कुछ भी नहीं है, तो उस मनुष्य का भी कोई मूल्य नहीं है।
ऐसे ही किसी भी सज्जन पुरुष को उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसके ज्ञान को जो है परखा जाता है, उसके ज्ञान को देखा जाता है और उसी आधार पर उस मनुष्य की परख होती है। तो जैसे हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब आप तलवार को खरीदने जाते हैं तो उसकी म्यान को देख करके आप उसकी कीमत नहीं लगाते हैं, बल्कि जितनी उसकी धार होगी उसे देखकर ही उसको इसकी परख होती है उस तलवार की। ठीक है, म्यान चाहे कितनी भी गंदी हो, लेकिन अगर तलवार में धार है, तलवार धारदार है, तो उस तलवार की कीमत होती है। ऐसे ही मनुष्य के लिए भी कहा है कि मनुष्य में यदि ज्ञान है तो उस मनुष्य का जो है मोल है, नहीं तो जो है उसकी जाति पूछकर हमें मनुष्य की परख नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा लिखिए इसे। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, आवत गारी एक है उलटत होए अनेक। आवत गारी एक है, आवत यानी आते हुए, ठीक है, गारी अर्थात गाली, उलटत यानी पलट कर, होए यानी होती है, अनेक यानी बहुत सारी। तो कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी ने कहा कि आती हुई जो गाली है वो एक होती है, यानी कि आप कहीं पर गए, आपको किसी ने एक गाली दी, ठीक है, तो आपने भी उलट कर यानी पलट कर जवाब दिया, तो फिर वो जो है आपको फिर से जवाब देगा और ये सिलसिला, ये क्रम चलता रहेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गाली एक है, आपको किसी ने गाली दे भी दी तो वो तब तक एक रहेगी जब तक आपने पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आपने पलट कर जवाब दिया वो अनेक हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि आप पलटेंगे वो फिर से कहेगा और फिर आप कहेंगे और ये क्रम आपका चलता रहेगा और ये बहुत बड़ा जो है बन सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरे वचन कहता है, अपशब्द कहता है, आप उसे छोड़ दीजिए वहीं पर। अगर आपने पलटा नहीं है तो वो एक की एक ही रहेगी, वो जो है अनेक नहीं होगी। लेकिन आपने अगर पलट कर जवाब दिया तो फिर जो है वो गाली जो है क्या हो जाएगी, वो गाली अनेक हो जाएगी, क्योंकि आप भी जवाब देंगे, वो भी जवाब देगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आवत यानी आते हुए, गारी अर्थात गाली, उलटत यानी कि पलटकर, होय यानी होती, अनेक यानी बहुत सारी। ठीक है, तो आवत गारी एक है उलटत हुई अनेक। यदि आपको किसी ने अपशब्द कहा, आती हुई गाली एक होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे उल्टेंगे, पलट कर जवाब देंगे तो वो अनेक हो जाएगी। कबीरदास जी आपको समझा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहे कबीर नहीं उल्टिए। कबीरदास जी कह रहे नहीं उलटना चाहिए, हमें पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, वही एक की एक, वो गाली आपकी एक की एक ही रहेगी। आइए इसके प्रसंग में आप वही चीजें लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 से ली गई है और साखी, इस साखी के जो कवि हैं कबीरदास जी हैं। आपको कोई भी इस तरह से जो है दोहा दिया जा सकता है, अब आप इसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं इसमें कबीर ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। तो इस पूरे दोहे का सार क्या निकलता है, कहते हैं कि अगर आपको कोई अपशब्द कह रहा है कि आपको उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बात फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपने अगर उसे पलटकर जवाब नहीं दिया तो वो आती हुई गाली एक की एक ही रहेगी, आगे वो नहीं बढ़ेगी। तो इसमें लिखेंगे, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, और हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। इसकी व्याख्या आप लिखेंगे। चलिए, चलिए आगे के दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं, आपने देखा होगा कई बार जो है आप किसी साधु को या अपने बड़े बुजुर्गों को आप देखते हैं वो माला फेरते रहते हैं,
लेकिन कबीरदास जी इस माला फेरने के लिए भी क्या कहते हैं, कहते हैं माला तो कर में फिरे, कर अर्थात हाथ में। इस प्रकार से हाथ में आपने माला फिरते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को, जो आपके दादी नानी दादा जो भी हैं वो फिरते हैं, वो हाथ में फिरती रहती है वो माँ, ठीक है। और देखिए मुख से वो लोग सुमिरन करते हैं, और आपकी जो जीव है, जब आप सुमिरन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो आपकी जो जीव है वो आपके मुख के अंदर फिरती रहती है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब सुमिरन का मतलब क्या होता है? स्मरण करना है, एकाग्र होकर प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का ध्यान करना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो आप कर में फिरा रहे हैं, अर्थात अपने हाथों में आपकी जो है माला घूम रही है। आप जब सुमिरन करते हैं तो किसी एक प्रभु का आप नाम लेंगे, एक सुमिरन आप जरूर करेंगे, अपने मुख से आप जो है अपनी जीभ को फिरेंगे, मुख में आपकी जीभ फिरती रहती है, लेकिन आपका जो मन है, वास्तविक जो ध्यान है वो मन से होता है। अब कर में, हाथ में आपने माला रखी हुई है, मुख से आप जाप भी कर रहे हैं, लेकिन मन में प्रभु का स्मरण नहीं है, प्रभु का ध्यान नहीं है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो ध्यान है ही नहीं। ध्यान का मतलब होता है एकाग्र चित्त होकर के प्रभु का स्मरण करना। लेकिन जो लोग हाथ में माला फेरते रहते हैं, मुख से स्मरण भी करते हैं, लेकिन उनका मन जो है दसों दिशाओं में घूमता रहता है, यानी कि वो कहीं और होते हैं। बैठे तो प्रभु का स्मरण करने, प्रभु के सामने किसी मंदिर में, किसी एकांत में, लेकिन मन उनका जो है एक जगह नहीं स्थिर होता है। सुमिरन क्या होता है? सुमिरन का मतलब ये है आपका मन, आपकी जो वाणी है और आपका जो हाथ है वो माला फिर रहा है, वो सब जो है एक जगह किसी एक प्रभु पर आप जो है उसका जो है ध्यान केंद्रित करना। लेकिन ऐसा नहीं है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे माला फिरने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा मन वास्तव में सुमिरन करना तो ये होता है मन से जो है प्रभु का ध्यान करना, लेकिन ऐसा हम करते ही नहीं है, और इसे कबीरदास जी कहते हैं कि ये आपका सुमिरन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। हाथ में तो माला फिर रही है, और जीभ से जो है, जीभ आपके मुख के अंदर फिर रहा है, क्योंकि आप जाप कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो नहीं कह सकते हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। मनवा तो दहु दिसी फिरे, लेकिन इसके बावजूद, मुख पर जीभ फिरने के बावजूद, हाथ में माला फिरने के बावजूद, यदि आपका मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, कबीरदास जी कहते हैं ये बिल्कुल भी सुमिरन नहीं है, यह तो सुमिरन नहीं। ठीक है, आइए इसका अर्थ और भावार्थ और संदर्भ लिखते हैं। माला तो कर, कर का मतलब होता है हाथ, फिरे अर्थात घूमना, माला हाथ में घूमती रहती है। जीभ ही अर्थात जीभ, मुख यानी मुंह, माही यानी में, मनुआ मन, दहु यानी दसों, देसी अर्थात दिशा। ठीक है, तो यानी तो, सुमिरन यानी स्मरण। चलिए लिखिएगा इसके शब्दार्थ। माला तो कर, कर का मतलब होता है हाथ। ठीक है, चलिए प्रसंग वही लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 से ली गई है, और इस साखी के कवि हैं कबीरदास जी। ठीक है, और इसमें कबीर प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं, और साथ में उन्होंने बताया है कि प्रभु का स्मरण करिए, लेकिन मन से कीजिएगा, ध्यान एकत्रित करके। यदि हमारा मन दसों दिशाओं में घूम रहा है तो वो स्मरण नहीं है। तो आइए कैसे आप लिखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को तो घुमाता है, माला को तो घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, मनुष्य मन को नहीं, माला को। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य किसको, माला को घुमाता रहता है। जीभ मुख के अंदर आपकी घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का जो चंचल मन है वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है, क्योंकि हम कहीं एक जगह बैठते हैं तो हमारा मन चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं है। तो ध्यान का मतलब यह है किसी एक चीज पर आपने अपना ध्यान एकत्रित करना, उसे केंद्रित करना। तो हमारा मन तो किसी एक जगह एकांत में बैठेंगे तो फिर वो दसों दिशाओं में घूमता रहेगा। ठीक है, तो
मानव मन जो है गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है। तो इसलिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो मन जिस प्रकार से हम स्मरण करते हैं माला को फेर कर, ये तो बिल्कुल भी स्मरण नहीं है, वो बिल्कुल भी सुमिरन नहीं है, प्रभु नाम का सिमरन वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो है अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हमारे हाथ में माला और हमारी जो जीव है वो घूम रही है, बाकी जो है हमारा मन स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे के दोहे में कबीरदास जी ने कहा, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी कहते, कबीर दास न निंदिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। तो अब देखिए सब यहाँ निंदिए यानी निंदा करना, पाँव अर्थात पाँव, तली अर्थात नीचे, आँखी यानी आँख, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। ठीक है, आइए प्रसंग में फिर वही लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग बसंत भाग 3 से ली गई है और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। तो देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, जो उसे छोटा होता है वो हमेशा उसे दबाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो कबीरदास जी ने एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देकर हमें समझाया है कि जिस घास को हम पाँव के नीचे जो है दबाते रहते हैं, उसे कुचलते हैं, एक छोटा सा तिनका जो घास का होता है, वही तिनका अगर हमारी आंख में चला गया तो वो हमें बहुत ही कष्ट देता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को हमें इस तरह से दबाना, कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको जो है दबाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर जो है अत्याचार नहीं करनी चाहिए। तो आइए इस दोहे का यहाँ हम व्याख्या देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका आंख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है, अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बोलने का तात्पर्य क्या है कबीरदास जी का, वो कहते हैं कि हमें अपने से छोटे पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही जो है तिनका जब हमारी आंख में चला जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। चलिए इसकी व्याख्या भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए कबीरदास जी ने कहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हुई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब शब्दार्थ लिखेंगे, जग यानी संसार, बैरी अर्थात शत्रु, शीतल यानी शांति, आपा यानी स्वार्थ। चलिए लिखेंगे, जग संसार बैरी शत्रु शीतल शांति आपा स्वर्ग। तो प्रसंग में आप वही चीजें लिखेंगे और इसमें कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। तो लिखेंगे, इस दोहे में कबीरदास जी स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख देते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या में लिखेंगे, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं, अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। चलिएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपने कबीरदास जी की साखियों को पढ़ा। तो आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। पहले साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन मनुष्य की, सज्जन पुरुष की आपको जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसकी ज्ञान की परख करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप तलवार को खरीदने जब जाते हैं तो तलवार के म्यान की नहीं बल्कि तलवार की
धार को देखकर आप उसका मोल करते हैं, ऐसे ही मनुष्य को जो है उसके ज्ञान से आंकना चाहिए। मनुष्य की परख जो है उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसकी जाति से। तो यहाँ पर मनुष्य का जो ज्ञान है वो जाति से ऊपर उठा हुआ है। ये कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जाति से बढ़कर के जो है मनुष्य का जो ज्ञान है वो है। आगे दूसरे दोहे में क्या कहा है, आवत गारी एक है उलटत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि आती हुई, आपको किसी ने अपशब्द कहा, आती हुई गाली एक है, उलटत हुई, यदि आपने उलट कर पलट कर जवाब दिया तो वो अनेक हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि आपको जो है आपको उलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, वो गाली एक की एक रहेगी, वही एक की एक। आगे देखिए कबीरदास जी ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला तो हम अपने हाथ में फिरते रहते हैं, और जब आप सुमिरन करते हैं तो आपकी जीभ भी आपकी मुख के अंदर फिरती रहती है। मनवा तो दहु दिसी फिरे, आपका मन जो है 10 दिशाओं में फिरता है। कबीरदास जी कहते हैं ये सुमिरन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुमिरन करने के लिए आपको एकाग्र मन से जो है प्रभु का ध्यान करना पड़ता है। आगे कबीरदास जी ने कहा है, कबीर घास ना निंदिए जो पांव तली हुई, उड़े पड़े जब आंखी में खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी कहते हैं घास को जो है कभी भी मत कुचलिए, जो पांव तली हुई, जो आपके पांव के नीचे घास है उसे कभी भी जो है निंदिए, अर्थात उसको जो है कभी भी मत दबाइए। उड़ी पड़े जब आंख में, वही घास का तिनका जब आपकी आंख में गिर जाता है तो खरी दुहेली हुई, आपको बहुत दुख होता है, कष्ट पहुंचता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने से छोटों को कभी भी जो है उस पर जो है अत्याचार नहीं करने चाहिए। और अंतिम दोहे में उन्होंने कहा कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारे दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा कि जो शीतल मन वाला व्यक्ति होता है उसका जग में कोई भी बैरी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें जो है दया भाव से रहना चाहिए, स्वार्थ भाव को त्याग देना हमें चाहिए। तो ये थी कबीरदास जी की दोहे और उनकी व्याख्या। तो आप इसको करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।